कांग्रेस समेत 14 राजनीतिक दलों की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। आप चाहें तो याचिका वापस ले सकते हैं, अदालत के लिए ये मुश्किल है। 14 राजनीतिक दलों ने याचिका वापस ली। विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर मनमाने इस्तेमाल का आरोप इस याचिका में लगाया गया था। लगातार इस तरह के आरोप तमाम राजनीतिक दल लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को, उसके नेताओं को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसी सिलसिले में इन राजनीतिक दलों ने मिलकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। 14 राजनीतिक दल हैं कांग्रेस समेत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो याचिका वापस ले लें, और ये याचिका इसके बाद इन सभी दलों ने वापस ले ली है। तो पिछले काफ़ी समय से तमाम राजनीतिक दल देश के जो विपक्ष में हैं वो लगातार अपने कई नेताओं की गिरफ्तारियों से के बाद आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार अलग अलग मामलों में ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल से उनके नेताओं को फंसा रही है। चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हों, या फिर अन्य दलों के नेता अलग अलग राज्यों में यही आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के कई पुराने नेता भी अलग अलग मामलों में जेल में हैं। सबका ये कहना है कि इस सरकार ने जांच एजेंसियों का, खासतौर पर ईडी और सीबीआई का, आयकर विभाग का दुरुपयोग किया है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता भी दिल्ली आबकारी घोटाले में फंसी हुई हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव है। आशीष, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं की? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि आप राजनीतिक दल एक याचिका लेकर आए हैं जिसमें कह रहे हैं कि जो विपक्षी नेता हैं उनको एजेंसियां, सरकार जो है एजेंसियों के थ्रू उनको गिरफ्तार कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, गाइडलाइन हो पूरी, और इम्यूनिटी एक तरीके से, यानी कुछ संरक्षण दिया जाए राजनीतिक नेताओं को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश का कानून सबके लिए बराबर है, नेताओं को कोई अलग से इम्यूनिटी नहीं है, उनको कोई अलग से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। वो उनके उतने ही अधिकार हैं जितने एक आम नागरिक के अधिकार होते हैं भारतीय कानून के हिसाब से। ऐसे में आप नेताओं के लिए किसी भी तरह की छूट, किसी भी तरह की राहत, किसी भी तरह की रियायत नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने ये भी कहा है कि डेंजरस, एक खतरनाक प्रोपोजिशन ऐसा होगा अगर इस तरह की गाइडलाइन जारी कर दें। आंकड़ों के ऊपर गाइडलाइन जारी नहीं होती, आप सिर्फ एक फैक्ट दिखा रहे हैं, फैक्ट के ऊपर गाइडलाइन जारी होती है। जब फैक्ट केसेस के आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ही बहुत सारे जमानत को लेकर, सजा को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर, रिमांड को लेकर बहुत सारी गाइडलाइन बनाई हैं। लेकिन ये एक ऐसा मामला नहीं है। ये एक खतरनाक स्थिति होगी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। राजनीतिक नेताओं को कोई अलग से संरक्षण नहीं दिया जा सकता, कोई विशेषाधिकार उनका नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी सवाल उठाया कि आप सिर्फ राजनीतिक नेताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के अधिकारों का क्या होगा? स्पेसिफिक नेताओं के लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट कैसे जारी कर सकता है? इंडिविजुअल केस में आप आएंगे तो अदालत यहां पर मदद करने को तैयार है, अदालत सुनने को तैयार है, लेकिन इस तरीके से नेताओं की एक अलग कैटेगरी बनाकर उनको गिरफ्तारी पर रोक जैसे नियम, कानून, गाइडलाइन वो नहीं बना सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आप सिर्फ ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मामले क्रिमिनल केसेस में हत्या के भी होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के भी होते हैं। क्या हम इस तरह कह सकते हैं कि किसी क्रिमिनल केस में जब तक तीसरे शर्त की पालन ना हो, ट्रिपल टेस्ट का पालन ना हो, तब तक किसी को गिरफ्तार न किया जाए? ये एक बहुत खतरनाक स्थिति होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इंकार कर दिया है, लिहाजा 14 राजनीतिक दल जो थे उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाजत दे दी है। लेकिन एक बड़ा झटका यहां पर हम कहेंगे, बड़ी उम्मीदें लेकर ये 14 राजनीतिक दल आए थे, बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे किए थे किस तरीके से 95% केसेस में सिर्फ विपक्षी नेता फंसाए गए हैं। सीबीआई और ईडी पर बड़े सवाल उठाए थे और कहा था कि सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन यहां पर तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है, कहा है कि सिर्फ राजनीतिक नेताओं के लिए अलग से व्यवस्था नहीं हो सकती, उनके उतने ही अधिकार हैं जितने आम आदमी के अधिकार हैं। आम आदमी को भी
वही कानून का सहारा लेने का अधिकार है जो राजनीतिक नेताओं को है, उनके लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं बना सकती। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया है। जी शुक्रिया आशीष। तो 14 राजनीतिक दल जिनमें कांग्रेस भी शामिल थी, उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज एक तरीके से निराशा उन्हें हासिल हुई। इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने अपनी याचिका वापस ली। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों के नेता हों या आम आदमी, और इस तरह किसी को अलग से कोई इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती।